हेलो फ्रेंड्स, मैं बीके सर बीके सी कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये मेरा मैथ श्रेणी सीरीज का 15वां पार्ट है। इसके पहले मैंने टोटल 14 पार्ट अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि अगर आप सीरीज वाइज वीडियोज को देखते हैं तो इससे आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाता है। और आगे भी हम इसका अगला पार्ट भी बहुत जल्दी अपलोड करने वाले हैं। साथ ही में इस पार्ट में हम आपको टोटल 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और इन 6 क्वेश्चंस को हम एकदम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए और आप जल्दी से क्वेश्चंस को क्या करें, सॉल्व कर लें। साथ ही में अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला जो क्वेश्चन है ये फाइंडिंग मिसिंग नंबर से है। देखिए, हम इसको एकदम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको इसमें यह समझना है कि हमको इस वाट का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए, इस वाट के मान को निकालने के लिए हमारे पास सिर्फ दो ही तरीके हैं। एक तो हम इसको कॉलम वाइज सोच सकते हैं कि भाई आखिर इस 3 नंबर को क्या किया गया है कि ये 21 आया है, ठीक है। और फिर यही रूल हम इसमें लगाएंगे, फिर वही रूल हम आगे लगाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, ये सबसे बड़ा नंबर है वो आपको नीचे दिख रहा था। इसमें आपको सिर्फ कॉलम वाइज ही सोचना है, रो वाइज कब सोचना होता है जब मान लीजिए इधर कोई बड़ा नंबर दिया रहता या फिर सब नॉर्मल ही रहता तो आप सोचते वैसे, ठीक है। फिलहाल हम सिर्फ कॉलम वाइज सोचते हैं। अब देखिए 21 आया कैसे, तो ज़रा ध्यान से देखिए। अगर हम इस सभी नंबर्स का स्क्वायर कर दें और उसको जोड़ दें तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। सबको जोड़ लीजिए, 16 4 20 1 21। तो देखिए 21 दिया हुआ है पहला, ठीक है। अब आप यही रूल सेकंड वाले कॉलम में लगा के देखिए, अगर लग गया तो थर्ड में हम यही रूल लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 5 और मन में ही कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 25 9 34। 34 में आप 8 8 64 जोड़ लीजिए। कितना जोड़ना था? 34 में आपको 64 जोड़ना था। तो इसको जैसे ही जोड़िएगा तो 4 4 8 6 3 9 98 तो आ गया। यानी कि एक रूल जो हम फर्स्ट कॉलम में लगाए हैं वही रूल हमारा सेकंड कॉलम में लग गया। तो इसमें फाइंडिंग मिसिंग नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही तरीका होता है कि आपको पहले क्या करना है, एक पैटर्न ढूंढना है, फिर उसी पैटर्न पे आपको आपका आंसर निकालना होता है। तो हमने जो पीछे दो मतलब एक ऐसा पैटर्न ढूंढा जो दोनों कॉलम में लग गया, तो तीसरा में भी आप वहीं रूल लगा लीजिए। अब देखिए, थोड़ा सा इसको हम क्लीन करके सॉल्व कर देते हैं। तो हम यही रूल इसमें लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर करके लिखेंगे। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। आप इसको मौखिक भी कर सकते हैं, समझाने के लिए हम इसको लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको जोड़ लीजिए ना, कितना हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, इसको जोड़िएगा जनरली तो 9 6 15, 15 और 9, 15 9 24 का 4 कैरी 2 आ जाएगा, 4 3 7 2 9 94 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। एक बार और हम आपको समझा देते हैं। देखिए करना क्या था, इस फाइंडिंग मिसिंग नंबर में आपको सीधे ही दिख रहा है कि नीचे आपको बड़ा नंबर दिख रहा है, ठीक है। हमको इस वाट का मान निकालना है, तो हम ये सोचेंगे कि फर्स्ट और सेकंड कॉलम में कौन सा रूल लगा है। तो जो रूल इस फर्स्ट और सेकंड कॉलम में लगा होगा यही रूल हम थर्ड वाले कॉलम में लगा देंगे और हमारा आंसर आ गया है। और इसमें कौन सा रूल लगा था, तो इसमें क्या किया है कि ये तीनों नंबर का स्क्वायर करके जोड़ दिया है, 21 आ गया। वही रूल हम इसमें भी लगाए हैं, तीनों नंबर का बारी बारी स्क्वायर करके सबको जोड़ दिए हैं, 98 आ गया। फिर इसमें भी तीनों नंबर का बारी बारी स्क्वायर करके हम जोड़ दिए और हमारा आंसर कितना आ गया है? 94 आ गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कतार में 27 लड़कियां हैं। प्रारंभ से एक लड़की 19वीं है, अंत से वह लड़की किस नंबर पे होगी? देखिए ये तो बहुत आसान है। आपको टोटल गर्ल्स की संख्या दिया हुआ है, ठीक है। टोटल गर्ल्स की संख्या कितनी है? 27। तो आप उसमें से उसी लड़की का जो पोजीशन दिया हुआ है लेफ़्ट साइड से उसको माइनस कर लीजिए, और राइट साइड से निकालना है तो आप इसको +1 कर दीजिए। ये आप देखिए किसी साइड से, मतलब जैसे कि देखिए साइड दो ही होता है ना। तो एक तरफ से हमेशा दिया रहेगा, एक तरफ से पूछेगा, तो उसके लिए आप हमेशा यही रूल लगाइएगा। टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स या गर्ल्स में से जो दिया है उसको घटा के क्या करते हैं, एक को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो आंसर आ जाता है, घटा लीजिए। तो हो जाएगा सीधे आपका 27 से 9 हो जाएगा कितना? 8। 8 में 1 जोड़ दीजिएगा 9, तो 9वीं इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? 9वीं इसका सही आंसर हो जाएगा। एक बार और समझिए। देखिए ये इसका तरीका होता है, आपको बताते हैं कि ऐसा हम क्यों किए। जैसे कि आप सोच रहे होंगे भाई इतना मतलब आप ये +1 क्यों किए। देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम आपको 5 लड़का
ले लिए, ठीक। 5 लाख का तारा में बैठा हुआ है। एक लड़का का पोजीशन मान लीजिए इधर से तीसरा है, ये यहाँ पे मान लीजिए कोई ए नाम का लड़का है, ठीक है, या बी नाम का लड़का है, तो इसका पोजीशन इधर इधर से कितना है, 3 नंबर है, हमको निकालना है राइट साइड से कितना है। तो इसके लिए टोटल इसमें स्टूडेंट कितने दिख रहे हैं, 5। तो 5 में से आप 3 घटाइए और उसमें 1 जोड़ दीजिए, बताए थे ना यहाँ पे 1। तो 5 से 3 गया 2 और इसमें 1 जोड़िए, कितना आ गया, 3 आ गया। यानी कि हमने प्रूफ कर दिया कि हम जो फार्मूला बता रहे हैं, तरीका बता रहे हो, एकदम क्या है, सही है। आप जोड़ के देखिए, मतलब इधर से काउंट करके देखिए, राइट साइड से 3 ही आएगा, 1 2 3, समझे। तो आपको हम जितने भी तरीका बता रहे हैं वो सब ऑलरेडी समझिए कि वेरीफाई किया हुआ है, और इस तरीका पे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, एकदम सटीक आंसर आएगा और जल्दी आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फोटोग्राफी की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, वह मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री है। विनोद का फोटोग्राफ वाली लड़की से क्या संबंध है। देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, और ब्लड रिलेशन में थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए हम ब्लड रिलेशन के जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप प्रीवियस वीडियो अगर देखे होंगे तो उसमें या इस वीडियो में, सब में हम एक ही तरीका बताते हैं, ताकि अगर आप वीडियोज़ को देखते हैं किसी भी वीडियो को, जब एक तरीका बताएंगे सब में तो आपको ज़्यादा समझ में आता है। तो हम सब में क्या करते हैं, एक ही तरीका बताते हैं, उसको एक बार और रिपीट करते हैं थोड़ा सा थ्योरी को, उसके बाद फिर हम आते हैं इस पर। देखिए हम इसमें मेल के लिए हम लोग जो है प्लस सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। फीमेल के लिए हम लोग माइनस सिंबल यूज करते हैं। अगर पति पत्नी है तो उसके लिए हम लोग ऐसे, देखिए इस सिंबल का यूज कर लेंगे, ठीक है। बस इस तीन ही सिंबल का हम लोग क्या करते हैं, जनरली यूज करते हैं। किसके लिए, ये हो गया हस्बैंड और वाइफ के लिए, ठीक है। अब वो मेल और फीमेल के लिए, अब इसी 3 सिंबल का यूज करके हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। चलिए बारी बारी से देख लेते हैं। अब बाकी जनरेशन वाइज, जैसे कि मान लीजिए हमसे कोई ऊपर जनरेशन का है तो उसके लिए अप एरो यूज करेंगे, हमसे नीचे जनरेशन का है तो उसके लिए डाउन एरो। अब हमसे ऊपर जनरेशन में कौन आएगा, मेरे पिताजी आएंगे, भैया आएंगे, भाभी आएंगी, मेरे दादाजी आएंगे, नाना जी आएंगे, नानी जी आएंगी, ये सब लोग आ जाए, ठीक है। हमसे छोटे में कौन आएगा, तो हमसे छोटे में जैसे कि मान लीजिए फ्यूचर में अगर कोई मेरा बेटा होता है वो आएगा, बेटी होती है वो आएगी, या फिर जैसे कि हमसे कोई छोटा भाई है, बहन है, वो सब आएगा, ठीक है। तो आप ऐसे सोच सकते हैं। आप ब्लड रिलेशन में आपको अपने पे सोचना हो, जब अपने पे सोचिएगा ना तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं, ठीक है। तो ये अप एरो समझा दिए, डाउन एरो समझा दिए, और एक हम इस एरो का यूज करेंगे। तो इसके लिए ये पैरेलल है, तो जिसके मान लीजिए आपका भाई हो गया, बहन हो गया, फिर मतलब अपना कोई चचेरा भाई बहन हो गया, तो वो आपके जनरेशन का है, तो आप उसके लिए हम उसमें जो है इस तरह के एरो का सिंगल जो है एरो का प्रयोग करने वाले हैं। चलिए जब आप थ्योरी समझा दिए तब क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व कर देना बड़ी बात नहीं होता है, थ्योरी समझा करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, और फिर आप आगे भी जो क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए हम थ्योरी समझा कर फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब देख लेते हैं। तो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एक फोटोग्राफ की और संकेत करते हुए विनोद ने कहा, कौन कह रहा है, विनोद कह रहा है कि वह यानी कि फोटोग्राफ मेरी, अब ये हो गया विनोद, ठीक है, ये हो गया विनोद। आप कुछ भी लिख सकते हैं, बी भी कुछ भी मानने के लिए। तो ये मान लेते हैं विनोद हो गया, ठीक। अब विनोद बोल रहा है कि मेरी पत्नी, अब इसकी कोई पत्नी है, तो इसकी कोई वाइफ है, तो वाइफ के लिए क्या ले लेंगे, डब्ल्यू ले लेते हैं। अब आइए वाइफ है, महिला है तो माइनस, आइए लड़का है तो प्लस, ठीक। कह रहे कि मेरी पत्नी की माता, अब माता इसके पत्नी की माता जो होगी इसके पत्नी से ऊपर जनरेशन की होगी, तो हम उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अप एरो का यूज करेंगे। अप एरो का हमने यूज किया, ठीक है। उसके लिए हमने क्या किया, अप एरो का यूज किया, यहाँ पे आप एक एरो मानिए, ठीक है। और उसकी माता, तो उसकी मदर के लिए आप माता भी लिख सकते हैं, शॉर्टकट में एम भी लिख सकते हैं, कि एकमात्र पुत्री, एकमात्र, अब देखिए इसकी माता की एकमात्र पुत्री तो स्वयं हुई ना, कि एकमात्र पुत्री की पुत्री है, वो फोटोग्राफ वाली जो लड़की है वो इसकी भी पुत्री है। कौन, फोटोग्राफ वाली लड़की। तो आप यहाँ पे एफ लिख सकते हैं नीचे, ठीक है। नीचे क्या लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं। अब मान थोड़ा नीचे नहीं उग रहा तो हम यहाँ पे लिख दें, आप समझ लीजिएगा। हमने एफ लिख दिया। तो आप बताइए जब ये दोनों क्या है, पति पत्नी है,
और इसका और नीचे क्या आएगा, इसका बेटा ही बेटी आएगी, तो इसकी बेटी है नीचे, तो इन दोनों की क्या हो जाएगी, बेटी हो जाएगी। और ये आदमी विनोद क्या हो जाएगा, इसका पापा हो जाएगा। तो पूछा है कि विनोद का फोटोग्राफ वाली लड़की से क्या संबंध है, तो विनोद पापा है उसका, तो पिता सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए थ्योरी समझ जाने के बाद ये सब कुछ नहीं होता है, इसको सॉल्व करना बहुत आसान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैलेंडर से है। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। कैलेंडर में देखिए, अब इसमें आपको एक थ्योरी बताते हैं, एक नहीं आपको दो या तीन थ्योरी बताएंगे। ठीक है, और उस पर कैलेंडर के इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए पहले तो आपको थोड़ा सा हम समझा दीजिए। क्वेश्चन है कि किस निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर जो है 2016 कैलेंडर के समान होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको ईयर जो है आपको कुछ बात बता देते हैं। जैसे कि जो ईयर होता है ना, ये दो टाइप का होता है, एक होता है लीप ईयर और एक होता है जनरल ईयर। अब लीप ईयर वैसे ईयर को बोलते हैं जिसमें 4 से डिवाइड हो जाए पूरा पूरा, उसको क्या बोलेंगे, लीप ईयर। जैसे 2016 था, तो 2016 में आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा ना, 4 चौका 16। आप पूरा भी डिवाइड कीजिएगा तो आता है, बट 4 से रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी कहता है कि खाली लास्ट के 2 को डिवाइड कीजिए, पता चल जाएगा। अगर लास्ट के 2 में 4 से डिवाइड हुआ तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है, नहीं हुआ तो नहीं है। ठीक है, तो 4 चौका 16 पूरा ये कट गया, तो ये क्या है, तो ये हो जाएगा लीप ईयर। और अगर मान लीजिए हम ले लेते हैं जैसे 2029 हो गया, 33 हो गया, 27 हो गया, तो उस सब में 4 से भाग नहीं लाया, आप करके देखिएगा, तो वो सब क्या हो जाएगा, जनरल ईयर हो जाएगा। ठीक है, अब ट्रिक क्या है, इसको ध्यान से समझिए। देखिए ट्रिक ये है कि जहाँ भी आपको इस तरह क्वेश्चन है कि जैसे कि मान लीजिए 2016 का कैलेंडर, जो मैंने किसी वर्ष का कैलेंडर लीप ईयर वाला ही बता रहे हैं, ठीक है, या फिर जनरल, दोनों बता देते हैं। तो जैसे कि आता है कि मान लीजिए कि 2016 का कैलेंडर जो है मैंने किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। यहाँ पे 2016 पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी वर्ष हो आपको वो दे दे, लीप ईयर देगा चाहे जनरल ईयर देगा, बोलेगा कि इस वर्ष का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। तो वो आपको दो ही तरह का ईयर दे सकता है, एक देगा लीप ईयर या फिर दे सकता है जनरल ईयर। जब लीप ईयर देगा तो उसमें आपको 28 वर्ष जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा जो भी आए। जनरल ईयर देता है तो फर्स्टली आपको प्रायोरिटी देनी है 11 का, 11 आप जोड़िए, अगर आंसर आ गया तो ठीक, नहीं आया तो आप 6 जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब बोलिएगा इसमें तो हमको पता कैसे चलेगा कब 11 जोड़े कब 6 जोड़े, बताते हैं। देखिए ये किस में है, जनरल ईयर में है। ठीक है, तो जनरल ईयर का क्वेश्चन हमने क्या कर दिया, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में रखा है, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में, यहीं पे आपको दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 नंबर में, तो यहाँ पे आते हैं तो इसको ज़्यादा हम एक्सप्लेन कर देंगे। फिलहाल जो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है वो किस पे है, तो ये आपका सिर्फ लीप ईयर पे है, तो लीप ईयर पे हम इसको देख लेते हैं। तो 2016 में हम कितना जोड़ेंगे, 28 जोड़ेंगे। 2016 में आप 28 जोड़ लीजिए तो 28 और 44 होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मौखिक हो गया। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है, और इसमें जो हमने ईयर हम जानबूझ के एक जगह लीप ईयर एक जगह जनरल ईयर रखें ताकि आपको दोनों तरह के हम क्वेश्चन को समझा सकें। चलिए, तो अब सबसे पहले हमने बताया आपको कि जब भी जनरल ईयर का क्वेश्चन रहेगा तो उसमें आपको 11 वर्ष जोड़ना है, तो आप इसमें 11 जोड़ेंगे। ठीक, 11 आप जैसे ही जोड़ेंगे तो देखिएगा तो 13 10 23 1 24 से कितना हो जाएगा, 2024 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2024 हो गया, तो एक बात आपको और याद रखनी है कि जनरल ईयर का जो कैलेंडर है ना, ये कभी भी लीप ईयर के कैलेंडर के समान नहीं होता है। जनरल ईयर का कैलेंडर कभी भी लीप ईयर के कैलेंडर के समान नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा, 2013 आपका जनरल ईयर है, जबकि 2024 क्या हो गया, लीप ईयर हो गया, क्योंकि इसमें 4 से डिवाइड हो रहा है, इस पर नहीं हो रहा था। ठीक है, तो आपका आंसर 2024 नहीं होगा। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे, सिर्फ इसमें 6 जोड़ेंगे, किसमें, 2013 में। ठीक है, तो 2013 में आप सिर्फ 6 जोड़िए, आप इसमें 6 जैसे ही जोड़ेंगे तो 2013 अच्छा कितना होता है, 2019 होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक बार और समझाते हैं, आप पूरे ध्यान से सुनिए। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है, अगर क्वेश्चंस में, ठीक है, अगर क्वेश्चन में क्या करता है, एक मिनट इसको मिटा के फिर समझा देते हैं।
देखिए अगर क्वेश्चन में आपको जनरल ईयर दिया हुआ है, ठीक है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी देना है कि आपको इसमें 11 वर्ष को जोड़ देना है। 11 वर्ष जोड़िएगा और देखिएगा कि वो लीप ईयर आ रहा है कि जनरल ईयर आ रहा है। अगर जनरल ईयर आ गया तब तो आपका आंसर ठीक है, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नहीं आया तो सेकंड प्रायोरिटी में क्या करना है कि आपको 11 नहीं जोड़ के क्या जोड़ना है, 6 जोड़ना है। ठीक है, आप 6 जैसे ही जोड़ेंगे जनरल ईयर आ जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना ही हम समझाना चाह रहे थे इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। ये बोल रहा है कि BJCI को अगर JBIC लिखा जाता है तो CXDW को क्या लिखा जाएगा। इस तरह क्वेश्चन बड़ी एग्जाम में पूछता है छोटा, दिमाग लगाइएगा तो बड़ी जल्दी बन जाएगा, नहीं लगाइएगा तो फिर ये आपको क्या करता है, रोक देता है। थोड़ा सा चलिए समझते हैं इसको। देखिए इसमें देखिए किया कुछ नहीं है जो 4 लेटर आपको यहाँ है उसी को यहाँ पे चेंज करके लिख दिया है, तो हम भी जो 4 लेटर इसको चेंज करके लिख देंगे। बट पैटर्न तो पता होना चाहिए ना कि आखिर ये कौन सा पैटर्न लगाया है। चलिए समझते हैं। देखिए तो ये क्या किया, हाफ को सिर्फ B और J को क्या किया है, सिर्फ B और J को उलट करके, देखिए B और J को क्या किया है ना, उलट के JB लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे CI है तो इसको IC लिख दिया है। समझ में आया, तो इसको इतना लिखा है तो हम इधर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे CX है तो हम CX को क्या लिखेंगे, उलट दीजिए XC लिख देंगे। और फिर DW है तो DW को पलट देंगे तो WD हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, XCWD। ऐसी है XCWD, देखिए कहाँ दिया है XCWD सिर्फ ऑप्शन यही में है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। समझे, इसमें कुछ नहीं था, बस हमको क्या करना था, समझना था कि आखिर ये किस पैटर्न पे पहले वाले को सॉल्व किया है, उसी पैटर्न पे हमने क्या कर दिया, दूसरे वाले को सॉल्व कर दिया। एक बार और समझाते हैं। देखिए इसने क्या किया है, BJ को क्या किया है, पहले हाफ लिया, मतलब 4 को हाफ कर दिया था। BJ को पलट के JB लिख दिया, फिर CI को पलट के IC लिख दिया। हम भी क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, CX को पलट के XC लिख देंगे और DW को पलट के WD लिख देंगे, आंसर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि मैंने आपको 6 इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन बताया। 6 क्वेश्चन को मैंने एकदम शॉर्ट ट्रिक से बताया है। इसलिए अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।